शिंजो आबे की घटना के बाद एसपीजी पीएम मोदी की सुरक्षा में उठाने जा रही है बहुत बड़ा कदम। मोदी सरकार को अमित शाह और योगी की भी बढ़ानी चाहिए सुरक्षा। क्यों उठ रहे हैं कई सवाल। पीएम मोदी कई बार नहीं सुनते हैं एसपीजी कमांडो की बात। पीएम मोदी को क्यों छोड़ देना चाहिए रोड शो। जापान में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या के बाद से सुरक्षा एजेंसियां सख्ते में। दिल्ली में एसपीजी से लेकर एनएसजी, आईबी और रॉ तक के अधिकारियों के होश उड़े हुए हैं। पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर गहन चिंतन हो रहा है। ऐसे में क्या मोदी की सुरक्षा बदलने वाली है, ये बड़ा सवाल है। ये तो तय है कि एसपीजी ही पीएम मोदी की सुरक्षा करेगी, लेकिन क्या तरीका बदल जाएगा। कई मौके ऐसे आए जब खुद पीएम मोदी ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया और एसपीजी के कमांडो हांफते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। पंजाब में जब काफिला 20 मिनट तक रुका रहा तो एसपीजी का एक एक कमांडो अपनी पैनी नजर से दुश्मन को तलाश रहा था, लेकिन किसी ने कोई हिमाकत नहीं की। हम आपको बताएं कि एसपीजी कौन कौन से बड़े कदम उठाने वाली है। उससे पहले सुनिए कि पीएम मोदी ने कब कब एसपीजी कमांडो की बात न मानकर खतरा मोल ले लिया था। साल 2014 में मोदी लाल किले पर तिरंगा फहराने पहुंचे तो सुरक्षा घेरा तोड़कर बच्चों से मिलने लगे। एसपीजी ने मुश्किल से सुरक्षा घेरा बनाया। पीएम मोदी ने लाल किले पर लगी बुलेट प्रूफ शील्ड भी हटवा दी थी, जबकि वो शील्ड इसीलिए लगती है कि भाषण के दौरान गोली न लग सके। 7 नवंबर 2014 को महाराष्ट्र में 3 लेयर का सुरक्षा घेरा तोड़कर एक शख्स पीएम मोदी के पास जा पहुंचा था। बाद में उसे जेल में डाला गया। 26 मई 2018 को एक शख्स ने एसपीजी सुरक्षा को धत्ता बताते हुए सीधे पीएम मोदी के पैर छू लिए। इससे पीएम भी असहज हो गए थे। 2 फरवरी 2019 को पीएम मोदी की रैली में ऐसी भगदड़ मची कि 20 मिनट में ही भाषण खत्म करना पड़ा। मुश्किल से वहां से निकाला गया। 5 जनवरी 2022 को पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी पर बड़े हमले की तैयारी थी। 20 मिनट तक काफिला रुका रहा, फिर वापस दिल्ली लौटे। इसके अलावा कई मौके आए जब पीएम मोदी ने खुद ही सुरक्षा घेरा तोड़ दिया। रैलियों में अक्सर पीएम मोदी लोगों के करीब चले जाते हैं, जिससे एसपीजी के हाथ पांव फूल जाते हैं, लेकिन अब वो शायद ही ऐसा करें। हो सकता है पीएम मोदी की सुरक्षा में लगे एसपीजी के कमांडो उनके लिए नई गाइडलाइन जारी करें और कहें कि इनका पालन आपको हर हाल में करना होगा। अक्सर ऐसा होता है कि जो गाइडलाइन पहले से बनी होती है उसका पालन नेता करते हैं, लेकिन बदलते हालात में तरीका बदलने की जरूरत है। पीएम मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ पर कुछ दिनों पहले ड्रोन या मानव बम बनकर हमले की आशंका जताई गई थी। ऐसे में इनका सुरक्षा घेरा भी इसी लायक होना चाहिए। जमीन पर कमांडो तो लड़ लेंगे, लेकिन ड्रोन हमले को कैसे नाकाम किया जा सके ये भी सोचना होगा। किसी घटना के बाद सुरक्षा में चूक कह देने भर से बात खत्म नहीं होती, बल्कि इंतजाम ऐसे होने चाहिए कि जापान वाली हालत दुनिया के किसी मुल्क में ना हो। इसीलिए एसपीजी अब फिर से प्लान बनाने में जुट गई। जान लीजिए पीएम मोदी का नया सुरक्षा घेरा कैसा हो सकता है। पीएम मोदी अब देश से विदेश तक कहीं भी जाएं, अपने मन से सुरक्षा घेरा बिल्कुल भी नहीं तोड़ पाएंगे। एसपीजी कमांडो उन्हें रैलियों में लोगों से मिलने, सेल्फी लेने, भीड़ में जाकर खड़े होने से रोक सकते हैं। हिंदुस्तान के पूर्व पीएम राजीव गांधी को भी उस वक्त भीड़ में जाने से रोका गया था, वो नहीं माने। पंजाब की घटना के बाद से राज्य पुलिस पर भी भरोसा कम हुआ, इसलिए पूरा जिम्मा एसपीजी देखेगी। काशी विश्वनाथ से लेकर हर जगह पीएम मोदी अक्सर पैदल चलते दिखते हैं, शायद उस पर भी रोक लगे। रैलियों में, रोड शो पर बिल्कुल लगाम लग सकती है, क्योंकि मामला देश की पीएम की सुरक्षा से जुड़ा है। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी की सुरक्षा की भी समीक्षा की जा सकती है। ये 2 ऐसे नेता हैं जिन तक कई आतंकी संगठन पहुंचना चाहते हैं। ऐसे में सुरक्षा घेरा मजबूत होना चाहिए। सीएए, एनआरसी, आर्टिकल 370 और एक देश एक कानून की बात से बड़े हमले की साजिश रची जा रही है। ये भी संभव है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में तैनात कमांडो बढ़ा दिए जाएं और पीएम मोदी की जमीन से आसमान तक सुरक्षा करने वाले एसपीजी कमांडो बेडरूम से बाथरूम तक की सुरक्षा और बढ़ा दें, क्योंकि कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। पीएम मोदी अपने दोस्त शिंजो आबे को खोने के बाद ये समझ गए होंगे कि सुरक्षा घेरा तोड़ने का मतलब क्या होता है। शिंजो आबे के पास भी सुरक्षा कड़ी थी, लेकिन वो पत्रकार के भेष में घुसा और नजदीक से गोली मार दी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।